एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो साफ सी बात है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बात हो रही है। और 3 मेथड हैं, इसको 3 मेथड से मैं प्रूव करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों मेथड बड़ा ही सिंपल मेथड है, जो भी चाहो आप, जो आसान लगे आप उसको यूज करो। और जैसे आपने अभी मैं बताऊं कि एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है हाफ CV², ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम क्या आपने बताया कि यहाँ पे एनर्जी और वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ पे आपने ये भी बताया कि भाई हाफ सी की जगह पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं इसके लिए V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी, है ना। तो E इंटू डी यहाँ पे यूज कर लिया, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी और ये हो गया आपका A इंटू डी। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखो एक बार पहले ऊपर में हाफ A एप्सिलॉन नॉट, नीचे अपॉन डी, और इनटू में E स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो अब आप यहाँ पे ऊपर से क्या है, A इंटू डी भी है आपके पास, है ना। तो क्या लग रहा है इससे ये पॉसिबल है? अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, अपने आप पता लग जाएगा कि पॉसिबल है या नहीं है। तो A और A कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे जो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर तो आ रहा है, ठीक है। और C की जगह पे आपने जो यूज किया है एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ पे भी है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए A इंटू डी यूज किया है, तो A इंटू डी है। अब ये यहाँ से आप देखो इस जगह पे भी एक D और एक D कैंसिल हो रहा है ना। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे एक A और A भी कैंसिल कर दिया आपने, तो आपके पास बच रहा है यहाँ पे कुछ टर्म्स अभी भी बच रहे हैं। करते हो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u से लिखते हो, जो कि कैपिटल U सर है, कैपिटल U सेम ही आ रही है वॉल्यूम है। तो ये क्या कितना आ रहा है देखना, हाफ तो है यहाँ पे, ये हाफ है, एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है, E स्क्वायर भी है, E स्क्वायर भी है, ठीक है। और ये D और ये D भी कैंसिल हो रहा है ना, एक D तो बच रहा था। यस सर। तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सही बात। एक और मेथड जो आप जानना चाहोगे यहाँ पे, दूसरा मेथड यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। तो दूसरा जो है, जैसे कि आपने U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। तो Q जो होता है आपका फॉर्मूला, Q इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू A, है ना। तो और सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो देखो सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो जो E होता है कैपेसिटर के बीच का, वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे आप सिग्मा इक्वल टू आप ले सकते हो यहाँ पे E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं एप्सिलॉन नॉट E और A, ये जो टर्म्स ऊपर में मैंने यूज किया है सिग्मा के लिए, Q के लिए, ये देखो Q के लिए जो टर्म यूज किया गया है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट E इंटू A स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, इसका स्क्वायरिंग अपॉन 2C, और C की जगह पे आप फिर से यूज कर लो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो इससे भी आपके पास क्या आ रहा है, देखो आपके पास जब स्क्वायरिंग करोगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E इंटू A, E स्क्वायर इंटू A स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और D ऊपर आ जाएगा, ये D रह गया आपका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा है
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये हाफ, ये वाला हाफ, और रह गया ए इंटू डी। तो ए इंटू डी वॉल्यूम होता है, तो यू और ए डी को यहाँ पे आप ले आओ, तो जो कि वॉल्यूम को बदला रहा है, जो कि स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी को बदला देगा। तो ये फिर से वही टर्म्स आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का टर्म आता है। तो देखो ये एक और इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 2c का था, एक इक्वेशन हाफ सी वी स्क्वायर था, और एक और इक्वेशन हमारे पास है, क्योंकि 3 इक्वेशन मैंने निकाला था, ये है u इक्वल टू हाफ q इंटू वी। तो हाफ q इंटू वी से भी निकाला जा सकता है इसको, है ना, क्योंकि हाफ q इंटू वी से भी इसका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो।